तो अभी ऐसा बोला जाए 3.0 आया है, फिर 4.0 भी आएंगे। वो तो तुम्हें डराने के लिए कहते हैं ना। 3.0 कहाँ है, इसको तो मेजॉरिटी मिली नहीं ना। कल वो या चंद्रबाबू नहीं निकल जाए तो ये गिर जाएगा। हाँ। हाँ तो वो तो प्रोपेगेंडा में कुछ है। इसको तो अमेरिका में को मान्यता तो जीरो हो गई। अब इसने नज़रअंदाज की थी ट्रम्प को जब वो पावर में नहीं था। हम्म। वहाँ वहाँ चापलूसी कर रहा था बाइडन के साथ। अब वो ये भूला नहीं, इसीलिए इसको इस बार इसने टेलीफोन किया हाँ। तो उसने अपने सेक्रेटरी से फ़ोन उठवाया और इससे बात नहीं की। और जब उसने नाम दी कि किन किन लोगों के लिए वो उन्होंने उनसे उससे मदद ली थी, वो उसमें इंडिया का नाम ही नहीं है। कहीं नाम नहीं दिया। नहीं है। यहाँ तुम्हारे अखबार वाले तो सब पिट्ठू पिट्ठू है ना। तो वो तो बहुत बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं हम लोगों को तो। वो तो कहेंगे ही। तो और तुम वो तो रशिया में भी ऐसे ही होता है चाइना में भी ऐसे ही होता है, और इंदिरा गांधी के काल में भी ऐसे ही हो रहा था। हाँ हाँ। तो ये जो केस चल रहा है, मतलब इसमें आपको क्या लगता है, मतलब किसको सजा जीत होगी कहीं? जाएंगे उसमें। वो तो उनको तो देखिए, हम जो जिस सीमा को पार करनी थी वो तो पार कर दी। हमने सिद्ध कर दिया है कि मैंने जो दस्तावेज रखी हैं इसमें तथ्य है। उस तथ्य को खंडन करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनको टाइम देना चाहिए। हाँ। अब वो एक मीटिंग के में जाकर नहीं नहीं इस कारण से हम आज नहीं आ सकते, कुछ नहीं का ऐसे ही लंबा खींचते जा रहे हैं। मुझे भी ये सूट करता है, क्योंकि मैं करूंगा आज तो मोदी कहेगा कि मैंने किया, हाँ। और उनको फिर बाद में छोड़ देगा। अगर जेल हो जाती है तो फिर मतलब वो क्रेडिट को जेल मिलेगा। जेल जेल कौन, जेल के लिए उसने मोदी ने रोका था ना पिछले बार। मैंने इनको इनको जो जो कहते हैं ना, इनको मैंने सिद्ध कर दिया कि हाँ हो सकता है कि इन्होंने चोरी की। हाँ। उसके लिए प्राइमा फेसी केस कहते हैं उसको, वो तो सिद्ध कर दिया। और उसने देयरफॉर बेल लेना पड़ा। आज वो बेल पर है। कोई पूछता है उनको? नहीं, कोई नहीं पूछता। राहुल गांधी की यानी नागरिकता तो ब्रिटिश है, हाँ। तो इंडियन कैसा हो सकता है? तो आपने इनकी नागरिकता पे भी अभी सवाल उठा दिए। गया है ना, अभी कोर्ट में पड़ा है। दिसंबर 5 तारीख को दोबारा आएगा। अभी दिसंबर 5 तारीख हाँ वो फाइनल 2024। होगा। हाँ क्या लगता है वो क्या होगा? 100%। हाँ। उसने अपने दस्तखत से लिखा है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। एक कंपनी वहाँ अमेरिका इंग्लैंड में खरीदने के लिए उसको लिखना पड़ा था कि मैं इंडियन, सब विदेशी होते तो वो कंपनी नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, नागरिक हूँ। तो फिर मैंने जैसे सोनिया गांधी को रोका, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकी। आपकी वजह से नहीं बन पाएगी। बिल्कुल, वो तो उस समय का जाके देखो। अब्दुल कलाम ने मेरी बात को मान ली। मैंने लिख कर दिया उनको कि ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा है कि कोई भी विदेशी हमारे देश में नागरिक बने, हमारे देश के नागरिक बने, उन पर वो ही अंकुश लगेगी जो इंडियन उनके देश में वहाँ बन जाते हैं उस देश का, उन पर जो अंकुश लगती है। तो एक इंडियन जो है वो इटालियन बनेगा अच्छा। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और हम लोग, मतलब जो आम जनता वही सोच रही थी कि सोनिया गांधी जी पावर में रहने के लिए किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना जो रही है, झूठ खुद बोलते हैं गेम चला हमारे रहे हैं। लोग तो गधे हैं ना, जो खासतौर आपके जो आपके आपके जो परिवार है। तो ये ऐसे ऐसे क्यों बात करते हैं? मतलब ये तो मीडिया ही बता रहा है ना सब कुछ तो। मीडिया बताते ही नहीं है। मीडिया पर कोई भरोसा है हमें? नहीं। हम तो बोलते रहते हैं कि कहीं ना कहीं चिपक जाएगा, चिपक गई। हाँ। अब तो वो सब जानते हैं नेशनल में क्या हुआ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनी। वो तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बहुत उसने अपनी बहादुरी दिखाई। उसने उसको बुलाकर कहा, देखिए स्वामी ने जो मुझे चिट्ठी दी है उसके अनुसार आप नहीं बन सकते, और मैं आप इसको चैलेंज करनी चाहते तो करिए, परंतु तब तक मैं आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। तो राहुल गांधी जी का भी सपना सपना ही रह जाएगा फिर। बिल्कुल, वो तो गया, वो तो इंडियन ही नहीं है ना। वो सोनिया गांधी का समस्या दूसरी थी।
वो ये थी कि सोनिया गांधी पर वही अंकुश लगेगा जो इंडियन पर लगती है जब वो इटालियन सिटीजन बनते हैं। तो कोई तो अच्छी बात होगी इन लोगों में, अभी सब बुरी बातें ही हैं, सोनिया कौन? गांधी में, राहुल गांधी में, किन्हीं कोई अच्छी बात नहीं है, एक भी अच्छी बात नहीं है। सामने बिल्कुल गंदे लोग हैं। इतनी यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं तो उनकी। जाने दो ना, हमारी देश तो अभी तानाशाही नहीं है ना। हाँ, तो वह छोटे जाओ जाओ जब तक आपको अनुमति है। हाँ। ये तो आप लोगों के लिए समस्या है। आपने राजीव गांधी के टाइम पे बहुत क्रिटिकल इशू पे भी सपोर्ट किया था उनको, एक कैसा किसने? आपने? मैं तो राजीव गांधी के लिए तो 100% सपोर्ट किया। मतलब उनका एक इशू था कि मतलब जो स्वीडन से जो हथियार की जो, उसमें मैं नहीं था। उसमें आप नहीं थे मैं मतलब? नहीं था, मैंने उसमें नहीं था। वो तो वो भी नहीं थे, वो तो सोनिया गांधी ने सौदा किया था अपने ससुराल के साथ, और आई मीन जो बहन की ससुराल है उसके साथ। और और उसमें फंस गए वो। एक बोफोर्स घोटाला भी कुछ करके चल रहा वही है था ना बफोस कंप्लीट, तो घोटाला, उसमें वो फंस वही गए वही थे। है हाँ, वही जो उसी बात पर है। तो वो उसमें फंस गए थे पूरे क्या? उसमें नेचुरली सोनिया गांधी ने पैसा लिया, उसके भाई भाई बहनों ने पैसा लिया। तो इससे नेचुरली राहुल गांधी राजीव गांधी अच्छे आदमी थे। मतलब आप पूरा समर्थन है उनको, आपके पास? नहीं, पूरा समर्थन माने हमारी उसकी दोस्ती थी। हाँ। हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे कहने पर उसने चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। खुद बन सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वामी की बात सुन के इनको बनाता हूँ। मैंने उस समय कहा था ये बोफोर्स मामला पड़ा हुआ है और आपके पास पूरा मेजॉरिटी नहीं है, और चंद्रशेखर से कहूँ कि मेजॉरिटी दें तो फिर सब चंद्रशेखर का नाक कट जाएगा। हाँ। तो इसीलिए उसको बना दो, और हम आपके लिए जो अब रक्षा की सवाल है वो तो हम पूरा देख लेंगे। मतलब आपकी सारी बात मानते थे, सब सुनते थे आपके लिए? हमारी बात बहुत मानते थे। हर दिन रात को 2 बजे वो विंसेंट जॉर्ज को भेजते थे मेरे घर, हाँ। मुझे उठाकर ले जाते थे और 10 जनपद, और हम 2-3 घंटे बात करते थे उसके साथ। मतलब आप जैसे ये पॉलिटिशियन, मतलब जैसे आप जैसे दोस्त थे आपस में, हाँ, तो दोस्त। ऐसे दोस्त कैसे बात करते थे फोन पे? फोन में तो हम बहुत कम बात करते थे, क्योंकि फोन में पता नहीं कौन क्या सुन रहा है। लेकिन हम उनको उनको मिलते थे। और क्योंकि उसके लिए जान का खतरा था, तो ज़्यादा अच्छा था कि मैं जनपद जाऊं, वो मेरे घर ना आए। दोस्तों की तरह मस्ती मजाक करते थे जैसे सब लोग नॉर्मल हाँ, करते और हैं? वर्मा जी से उनसे के साथ तो बहुत दोस्ती थी। हैं? कुछ इंसिडेंट आपको याद हो, कुछ बढ़िया इंसिडेंट? नहीं, इंसिडेंट का सवाल नहीं है, क्योंकि मैं तो जहाँ तक उसकी सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें तो नहीं था। ज़्यादातर ये राजनीतिक सवाल थे। हाँ। हमने कहा कि वीपी सिंह की सरकार को हम गिरा सकते हैं, तो कहा कैसा? तो मैंने कहा कि वीपी सिंह का मैं एक 50 लोगों को, 50 एमपीज को बाहर निकाल लूँगा जनता दल के नाम पर जो हैं, तो वो गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करते हो? हाँ। तो मैंने कहा कि फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? हम उसमें इलेक्शन में चले जाएंगे तो सब गाली देंगे मुझे, तो इसीलिए एक वैकल्पिक सरकार बनानी चाहिए। हाँ। तो किसको? मैंने कहा चंद्रशेखर। नहीं, तुम बन जाओ। मैंने कहा अभी तो बन नहीं सकता, मेरे पास एक भी एमपी नहीं है मेरे खुद को छोड़कर। चंद्रशेखर के पास 50 है, वो बाहर निकलेगा तो आप 50 से कम हैं, और दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो मैंने कहा तुम बना दो, मैंने बना दिया। पर चंद्रशेखर ठाकुर था ना, इसके दिमाग खराब हो गया। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया काम। तो सारी दुनिया में, पेपर्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में सब चंद्रशेखर और मेरे फोटो साथ आते थे, क्योंकि मैं नंबर 2 था। परंतु उनको लगा कि अब हम चुनाव करेंगे तो हमें पूरी मेजॉरिटी मिल जाएगी। हाँ। अब मैंने उनको कहा संगठन ही नहीं है, कहाँ चुनाव करोगे, अभी थोड़े और चलने दो। हाँ।
पर ये यशवंत सिन्हा, ये सारे जो चापलूस लोग हैं, इन्होंने उनको कहा नहीं स्वामी जो है वो राजीव गांधी का ही पक्ष ले रहे हैं, आप जाइए, बड़ा तूफान चलेगी। इंदिरा गांधी जैसे 77 में सही 71 में जो आपको मेजॉरिटी मिली वह यहाँ से मिलेगी, और उनको सिर्फ 5 सीट मिली। हाँ।